बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे, इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ज़िंदगी को अपनी बहुत अच्छे तरीके से गुजारते रहें। जी जनाब, ज़िंदगी का अच्छा गुजरना बहुत ज़रूरी है। आसानियाँ बाँटें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। सबसे पहले तो आज मेरे प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं सालिक शेख, और मेरी बड़ी अच्छी उनसे दोस्ती भी है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी है। आज उनकी बर्थडे है, तो सालिक मेरी तरफ से और मेरे तमाम फैमिली की तरफ से, हमारे सामने जितने लोग हैं वो और हमारे तमाम देखने वालों की तरफ से, सालिक आपको अपनी सालगिरह बहुत मुबारक हो और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशियों भरी सालगिरह नसीब करे। आप तंदुरुस्त भी रहें, सेहतमंद रहें, अपनी फ़ैमिली के लिए बेहतरीन काम कर सकें जो कि आपकी ख्वाहिश है। सालिक का मेरा साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल माँ बेटे की तरह का है और सालिक मेरे साथ बहुत ही अच्छी मेरी अंडरस्टैंडिंग है और हम लोग एक दूसरे की बात मानते भी हैं। कभी कभी थोड़ा सा झगड़ने भी लगते हैं, वो तो ज़रूरी होता है ना, माँ बेटे भी तो झगड़ते ही ना। भारत खुश रहें हमेशा और हंसते मुस्कुराते रहें और हमारे प्रोग्राम में साथ रहें। जी जनाब, आज हम 3 चीज़ें आपके लिए बनाएंगे और तीनों ही बहुत अच्छी सी चीज़ें हैं। थाई कुज़ीन बनेगा। थाई कुज़ीन स्पाइसी होता है तो इसलिए अच्छा भी लगता है सब लोगों को और पसंद भी आता है। लेकिन सिर्फ क्या होता है कि यहाँ पर रेड करी पेस्ट, येलो करी पेस्ट या फिर हमें चाहिए होता है ग्रीन करी पेस्ट। कुछ ये पेस्ट ऐसे हैं कि आप लाएँ और लाने के बाद आप इसको फ्रिज में रख लीजिएगा ताकि ये ख़राब ना हो, इनकी लाइफ बढ़ जाएगी इस तरह से। लेकिन फिर भी आपने इसको देखना है कि इसकी एक्सपायरी क्या है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि बड़े बड़े पाउचेज़ होते हैं जो मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ साल में 1 या 2 दफ़ा थाई जो कुज़ीन जो है वो हमारे यहाँ बनाया जाता है। लेकिन क्या है कि आप जब भी लाएँ तो हमेशा ये किया करें कि जनाब अपनी फ्रेंड्स में, अपनी बहन भाइयों में बाँट लिया करें ताकि देखिए हर एक के घर में थोड़ा थोड़ा बन जाए। कभी कभी अब बनाते हैं तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थोड़ा सा होता है और ज़ाहिर मिलता भी मुश्किल से है थोड़ा सा, लेकिन मिल जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं, अच्छे बड़े स्टोर पे। तो आज हम बनाएंगे थाई चिकन साते विद पीनट सॉस बनाएंगे। इसके अलावा बनाएंगे थाई स्पाइसी डिपिंग सॉस बनाएंगे और तीसरी क्या रेसिपी है, स्टिकी थाई चिकन विंग्स। 3 रेसिपीज़ ये हैं। इसके अलावा सबरोज़ो हमारे पास मौजूद है, तो सबरोज़ो से हम आज क्या बनाएंगे, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही कोई अच्छी सी एक रेसिपी बनाएंगे, झटपट बनेगी। आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा। सबरोज़ो की प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो चिकन है वो बेहतरीन है सब, और इनके अपने चूँकि फार्म्स वगैरह है ना, तो उससे क्या होता है कि इनकी चिकन अच्छी साफ़ सुथरी, बैक्टीरिया नहीं होता। आपने देखा कि आज का कितना कोरोना वायरस जो है वो फैला हुआ है, तो आपको आराम से मिल जाएंगी चीज़ें। और इनकी जो रेडी टू कुक चीज़ें हैं वो हमेशा बनाई जाती हैं ब्रेस्ट पीस और थाई पीस से, तो ये बहुत ही अच्छी और जूसी होती है, टेस्ट अच्छा होता है। इन चीज़ों से हम आपको डिफरेंट चीज़ें बनाना सिखाते रहते हैं। तो आज हम यहाँ पर इनके जो चिकन पॉपर्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे। कैसे होंगे आप देखिएगा, उसको हम किस तरह से और भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। जी जनाब, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिश आज हम बनाएंगे ये थाई स्टिकी चिकन विंग्स। इसलिए कि इसको ओवन में जाना है, 5 मिनट में इसको रखूँगी इसको मैरिनेट करके और उसके बाद हम इसको ओवन में डाल देंगे। तो एक काम करते हैं, डिश ले लेते हैं, बारीक सी कोई डिश आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास डिश मौजूद है। अब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं डालना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास ये चिकन विंग्स हैं ½ kg। अब आप चाहें तो इसके 3 पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त इनके पीसेस नहीं किए, ठीक है। इसी तरह से ये हैं, ठीक है। ये ½ kg है मेरे पास और ½ kg में तकरीबन, अब ये थोड़ा सा पार्ट जो है इसमें चिकनाई है तो इसको हम निकाल देते हैं। चलो जी, ये निकल गया और इसको हम एक काम ये करते हैं कि अब मैरिनेट करना शुरू कर देते हैं। तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और ये अच्छा सा मैरिनेट करें। कोई प्रिक करने की कुछ ज़रूरत नहीं, लेकिन आपने रेसिपी कार्ड में देखा होगा कि ओवरनाइट आप इसको छोड़ेंगे तो इसका रिज़ल्ट और भी बहुत अच्छा आएगा, बेहतरीन आएगा, क्योंकि सारे मसाले ऐसे कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा गला दे। तो ये देखिए जी, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। सोया सॉस मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तो ये जाएगा तकरीबन, अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँ, 2 टेबल स्पून, ठीक है जी। ये गया इसमें ब्राउन शुगर इसमें हम 2 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून आप भर के अगर डाल रहे हैं, यानी दबा के आप डालेंगे तो बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा जाएगा इसमें लेमन जूस तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ये गया।
इसके अलावा हम डालेंगे इसमें सराशा सॉस, स्पाइसी होता है ये काफ़ी, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, नमक मैं इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करी, लेकिन इसे चूँकि मैं बिल्कुल इंस्टेंट बना रही हूँ, फौरी तौर पे हम इसको बेकिंग के लिए डाल देंगे, तो मुझे थोड़ा सा लगाना पड़ेगा नमक, वरना अगर आप अपने घर में रखेंगे तो सोया सॉस है। इसके अलावा फ़िश सॉस एक ऐसी चीज़ है कि इसमें नमक अच्छा खासा होता है, और यूँ आपको लगेगा इसकी खुशबू आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी, फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा, बट कुछ चीज़ों के साथ मिलने के बाद ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने लगता है, जिससे हमारे पास यहाँ पे तमाम चीज़ें थी। इसके अलावा हम डालेंगे कुटी हुई अदरक, ठीक है, ये चली गई। कुटा हुआ लहसुन, ठीक है, ये भी चला गया इसके अंदर, कुटा हुआ लहसुन चला गया। अब क्या डालेंगे? अब डालेंगे हम इसमें कॉर्नफ्लावर तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये क्या, तमाम चीज़ें डाल के आपने पूरी रात के लिए इसको छोड़ देना है, फिर आप देखिएगा कितना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। दूसरी बात ये है कि जो लोग थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हैं, ये डाइट पे जाना चाह रहे हैं, तो वो इस रेसिपी को बनाएं। इसमें ऑयल आप बिल्कुल मत शामिल कीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें हमने डाल दिया ऑयल, ये चला गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद हम इसको बेक करेंगे, अवन में बेक करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास अवन की सहूलत मौजूद नहीं है और आप चाहते हैं कि इसको इसी तरह से बनाएं, तो आप बना सकते हैं इसी तरह अवन पे, आप ग्रिल पैन पे बना सकते हैं, बेहतरीन बनेगा उसमें भी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। लेकिन इसका आपने देखा, नाम आपने देखा कि स्टिकी थाई चिकन विंग्स। अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है ना। ओहो भाई, सवाल भी आज का हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा है, क्योंकि बड़ा हमारे पास अच्छा सा गिफ्ट भी मौजूद है, तो हमने सोचा क्योंकि आपसे अच्छा सा सवाल कर लीजिए। अब हम कुकिंग के मेथड होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे मेथड होते हैं, हम उसे कुकिंग कर रहे होते हैं, कहीं हम फ्राइंग कर रहे हैं, बॉईल करते हैं, स्टीम करते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल का जवाब देना है। आपने बताना है कि दुनिया में सबसे पहले कौन सा कुकिंग का तरीका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आप सोचिएगा, फिर आप बताइएगा कि सबसे पहले किस तरीके के साथ कुकिंग की गई थी, वो मेथड आपने हमें बताना है। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट, या फिर आप 8881 पे भी हमारे सवाल का जवाब जनाब दे सकते हैं। सही जी, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से करके इसको सेटिंग कर देती हूँ इसकी, और ये सेटिंग इसकी हो गई है। अच्छा, मैं काम करती हूँ कि आप लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, अवन हमारा प्री हीटेड हो चुका है, तो मैं काम करती हूँ, रख देती हूँ ताकि अच्छे से कुक हो जाए। शुरू में मैं इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर करूँगी, और उसके बाद हम इसको एक कलर देने के लिए हम इसको इसी तरह से करेंगे। हल्की सी जो ग्रेवी नज़र आ रही है, ये थोड़ी सी स्टिकी हो जाएगी और बहुत मज़े की बनेगी। सवाल का जवाब आपने हमें देना है। बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि दुनिया में इस्तेमाल होने वाला सबसे पहला कुकिंग मेथड कौन सा था। जैसे हमारे पास बहुत सारे और हम बहुत सारे तरीक़ों से करते, लेकिन पहला कुकिंग मेथड कौन सा था, आप बताइए। आपको मिलेगा NS की तरफ से एक ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है वो चिकन बनने जा रही है। अब अच्छा, अब इसमें कुछ पीसेस थोड़े से बड़े हैं, ये हैरत की बात है, क्यों है ये, चलें खैर इसको भी हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चिकन साते बन रहा है विद पीनट सॉस, सही है। इसके लिए आपको बोनलेस चिकन चाहिए, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये बोनलेस चिकन, थोड़ा सा इस पे बोन्स है, तो मैं इसको भी हटा देती हूँ। उसके बाद हम जो है इसकी मैरिनेशन करेंगे। अब मैरिनेशन में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है रेड करी पेस्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा, क्योंकि सच्ची मुझे तो इतनी आती नहीं इस तरह से बोन्स निकालना, इस पर अभी थोड़ी सी लगी हुई है, लेकिन 12 इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, सही है। अच्छा, हाफ़ kg मेरे पास चिकन है। इसमें हम क्या क्या मैरिनेशन की चीज़ें डालेंगे, इसमें है जनाब, सबसे पहले तो हम डालेंगे ये ब्राउन शुगर, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा कि इस तरह की जब चीज़ें बनता है कुजीन में, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल बहुत होता है, क्योंकि इसका जो एक पेस्ट होता है, अब जैसे रेड करी पेस्ट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, ठीक है। ये क्या होता है कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इसके फ्लेवर्स होते हैं, और अगर से इसमें स्पाइस लेवल भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये मैं डालूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून रेड करी पेस्ट, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें सोया सॉस 2 टेबल स्पून। इसके अलावा हम डालेंगे करी पाउडर जो हमारा नॉर्मल करी पाउडर होता है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और क्या है कि इसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो ज़रा सा देख के करेंगे, थोड़ा सा हम डाल लेते हैं, ठीक है। 1 टेबल स्पून चला गया। अच्छा, और क्या जाएगा इसमें, और कुछ भी नहीं जाएगा इसके अंदर, ये ज़्यादा था, मैंने इसलिए कम कर दिया। ज़रा सा डालेंगे इसमें ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, मिक्स करके हम इसको रख देंगे।
उसके बाद हम वुडन स्क्यूअर्स में इसको हम लगाएंगे और लगाने के बाद हम इसको ग्रिल कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ओवन में भी कर सकते हैं, मैं इसको ग्रिल पैन पे करूँगी। उसके बाद हम बनाएंगे एक सॉस में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, पीनट बटर। पीनट बटर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये देखिए जी पीनट बटर ये रहा, ठीक है। ये पीनट बटर तकरीबन है इसमें हाफ अ कप पीनट बटर। इट्स अप टू यू कि आप कितना चाहते हैं सॉस बनाना। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हाफ के जी के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। ये है मेरे पास थोड़ा सा विनेगर यानी सिरका, इसके अलावा थोड़ा सा, मैं ये ज़्यादा है इसको हटा देते हैं हम, और ये डालेंगे हम इसमें रेड करी पेस्ट ये है। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर सोया सॉस। इन चीज़ों को आप चाहें तो खाली ही ऐसे ही डाल सकते हैं। आप इसको अगर थोड़ा टाइम तक आप इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको कुक कर लें, हल्का सा कुक कर लीजिएगा, लेकिन फिर इसको आप में थोड़ा ठंडा करके फिर इस्तेमाल करना होगा। रूम टेम्परेचर पे आपने करना है। मैं इसको इसी तरह से मिक्स करूँगी और उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा ये। अच्छा, इसके साथ जो हम राइस सर्व करेंगे वो कोकोनट राइस। अब कोकोनट राइस क्या है ये मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। कोकोनट राइस ये कि आपने नॉर्मल अपने बॉयल चावल किए और उनके अंदर जब हम लास्ट में बिल्कुल उसको दम पे छोड़ रहे होते हैं तो उसके अंदर लास्ट में हमने क्या करना होता है, हमने थोड़ा सा उसके अंदर डालेंगे कोकोनट मिल्क। पाउडर की फॉर्म में भी डाल सकते हैं आप, वैसे डाल के उसको थोड़ी सी देर के लिए मिक्स करके रख दें और उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। वैसे तो कोकोनट राइस जो है जैस्मिन राइस से बनाए जाते हैं, लेकिन क्या है कि वो ज़रा कम कम मिलते हैं और थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और हम लोग वो नहीं खा सकते। हमारा टेस्ट बस वैसे नहीं, हम लोगों को बनास्पति ज़्यादा पसंद आते हैं और वो इतने मतलब स्टिकी होते हैं राइस कि उनको वॉश भी नहीं ज़्यादा करना होता। अगर आप वॉश करेंगे तो उसका जो स्टार्च होता है वो रिलीज़ हो जाता है, तो उसकी खूबसूरती या उसका टेस्ट इसी तरह से आता है कि जब उसको आप बनाएं तो बहुत ही आपको स्टिकी फील होना चाहिए, ठीक है ना। स्टार्च रिलीज जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको मिक्स करती हूँ और मुबीना है कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? एंड वेलकम टू द शो। जी शुक्र, ठीक ठाक हूँ। मैं भी अपनी तरफ से सालिक भाई को बर्थडे विश करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। करूँगी। किस में करेंगे? चाइनीज में करूँगी। अरे वाह सालिक। तो बहुत बहुत मुबारक हो सालिक भाई आपको। चले भाई आपके लिए दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया जी। आपसे बात करके बहुत भाई अच्छा लग रहा है आपका। सालिक आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मेरे कान में उनकी आवाज़ आ रही है, वो भी बहुत एंजॉय किया उन्होंने आपकी बर्थडे विश को। ये बड़ा डिफरेंस, चाइना से करके आई है तो उसने कहा कि चाइनीज में आप बर्थडे विश करें। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी बेटी को भी हमेशा अच्छा रखे और बहुत सारी दुआएं जो आपने दी हैं अल्लाह ताला उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सालिक में करे, बहुत कामयाब करे। आप बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। आपका बोलने का स्टाइल, समझाने का बहुत अच्छा लगता है हमें। चले बेहद शुक्रिया कि आप लोग सीखते हैं हमारे प्रोग्राम से बहुत सारी चीज़ें और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, अगर मिल के सेलिब्रेट कर लें तो बहुत अच्छी लगती हैं। और वाकई मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस आपने बड़ा प्यारा आपने विश किया, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब लेकिन आपने नहीं दिया। जी आप आई थिंक ग्रिलिंग हो सकती है सबसे पहले, जो आपसे क्योंकि सेक कर खाने का जो है वो चलो ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक आज आप पहुंचाए। अब देखते हैं सवाल का जवाब क्या है। सवाल का जवाब होगा आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से, बहुत ही अच्छा है। और कुछ फरमाइश करना चाहेंगी कोई रमज़ान के हवाले से? हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी हैं और मुझे अभी ग्लव्स उतार के ही काम करना पड़ेगा, तो मैं काम करती हूँ, ब्रेक टाइम में इनको लगा लूँगी और उसके बाद हम इसको ग्रिल करेंगे। तो एक काम ये करते हैं कि हम सॉस बना लेते हैं, ठीक है। सॉस के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट मौजूद हैं वो आप देख ही रहे, और ऐसा करते हैं कि ये बोल ले लेते हैं, दूसरा बोल ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। चलें जी, ये हमने बोल ले लिया। इसमें ये पीनट बटर मेरे पास मौजूद है, ये चंकी वाला है। अगर आपको चंकी नहीं पसंद तो आप सादा वाला भी ले सकते हैं, स्मूथ भी ले सकते हैं। तो ये क्या इसमें, हाँ, और बहुत हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अगर आपको कभी भूख लग रही है और आप कुछ इमरजेंसी में आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, आप फटाफट एक स्लाइस के ऊपर पीनट बटर लगाइए और खा लीजिए, तो आप यकीन करें आपको बहुत अच्छी फीलिंग भी आएंगी। दूसरी बात है कि हेल्थ के ये आपके बहुत अच्छा है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो ज़रूर आप इसके सैंडविचेस बना के थोड़ा सा अगर आप जैम भी लगा लें तो और भी अच्छा लगे। ये 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी रेड करी पेस्ट, ये क्या, इसके अलावा ये गया इसमें सिरका, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है सोया सॉस।
अब इन चीज़ों को हम इतनी देर तक मिक्स करेंगे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। नहीं हो रही कोई मसला नहीं, आप एक काम ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको हीट पे रखेंगे तो ये हो जाएगा। मैं आपके सामने ऐसा करती हूँ, हीट पे रख लेते हैं, ठीक है। और फिरदौस है मुजफ्फरगढ़ से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं? एंड वेलकम टू द शो। जी आपा, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्या बात है, आप कुछ कंफ्यूज सी क्यों लग रही हैं? माशाल्लाह आप तो इतनी जी, कॉल्स करती मेरी हैं। अक्सर कॉल मिलती है आपके प्रोग्राम जी में, जी लेकिन हाँ। आप तक पहुंच नहीं पाती, किसी और की कॉल आपके पास आ जाती है। है नहीं नहीं, ऐसा तो होता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल चले। कल भी यही हुआ, मैंने कॉल की और जी किसी जी, और की लाइन कॉल ड्रॉप मिल हो गई। गए थे। हाँ नहीं जी नहीं, लाइन ड्रॉप हो गई क्योंकि बेटा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। तो बहरहाल चलें, हाँ खैर आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगी। सबसे पहले सवाल का जवाब दीजिए। जी, सवाल का जवाब दूंगी कि सबसे पहले लकड़ियां जलाकर, पत्थर रगड़ के फिर लकड़ियां जलाया करते थे, फिर उसके ऊपर खाना बनाया करते थे। अच्छा, तो वो क्या कहलाता था, वो कुकिंग का वो मेथड क्या कहलाता है? बारबेक्यू कह लो उसे तो। बारबेक्यू, अच्छा। चले, हम तो अब नए जमाने के हो गए, तो अब बारबेक्यू कहेंगे। नए जमाने चले भाई, बहुत शुक्रिया अब आपके। पुराने जमाने में पता नहीं क्या कहते होंगे। अच्छा 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 अच्छा, चले ठीक बर्नी है। कहते हैं, बर्नी कहते हैं, बर्निंग। बर्निंग, चलें, अच्छा जी ठीक है, चलें ठीक ठीक है। है। आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हाँ और इसी तरह से आप लोग हमें कॉल करते रहा करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल सवाल को एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको बताना है कि दुनिया में पहला कुकिंग का मेथड क्या था। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट, क्योंकि बहुत ही शानदार सा गिफ्ट मेरे पीछे रखा है। मैं चाह रही हूँ आज तमाम लोग, आप कुछ लोगों को, ये कुछ लोगों ने एक ही को मिलेगा वैसे एक ही को ना, तो ये मिल जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके बेहद काम आएगा। अच्छा, चूँकि थोड़ा सा ये मुझे गाढ़ा लग रहा है, क्योंकि सॉस की कंसिस्टेंसी नहीं है ये, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें विनेगर ऐड करना है या लेमन जूस ऐड करना है, तो मेरे पास रखा हुआ है। वैसे एक काम करते, यही कर देते। चलो जी, ये मेरे पास लेमन जूस था, ये मैंने डाल दिया, क्योंकि सॉस की कंसिस्टेंसी नहीं बनी थी ये, कि ये बहुत थिक सा बना हुआ था। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें जी, क्योंकि फिर मुझे भी और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी है। इसको हम ग्रिल करेंगे और उसके बाद ऊपर से हम इसको पोर करेंगे। चलो जी, अभी मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है बिल्कुल, ठीक है। चलो, अगर मैंने इसमें ज़्यादा, अगर इसमें मैंने और डाल दिया ना, तो क्या होगा कि फिर ये अच्छा नहीं रहेगा और ये बहुत ही ख़राब हो जाएगा, मतलब खट्टा बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैंने इसमें सिरका। अब ये सही हो गया, ठीक है ना। थिक सॉस बन गया इसका। इसको हम हटा लेते हैं और इसके बाद हम आपको बताएंगे एक डिपिंग सॉस जो बनने जा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। और मैंने आपको ये तो दिखाया ही नहीं कि हमने ब्रेक टाइम में अपने जो विंग्स थे वो हमने अवन के अंदर रख दिए। ये देखिए जी, बेहतरीन से वो विंग्स हो रहे हैं। जब हो जाएंगे इसको हम निकालेंगे और सर्व करेंगे। अभी जब मैंने रखा था तो मैंने थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर कर दिया था और अभी मैंने इसको उतार दिया। 10 मिनट के बाद इसको आप उतार दीजिएगा। चलें जी, इसको हम हटा देते हैं। फिर हम बनाएंगे सब्ज़ों से बहुत ही अच्छी। चलें, ब्रेक आ गया, ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसको भी ग्रिल करेंगे और साथ ही हम बनाएंगे सब्ज़ों से बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़। तो बिल्कुल आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। सवाल का जवाब आपने देना है। आज का हमारा सवाल ये है कि दुनिया में पहला तरीका कुकिंग क्या था, वो मेथड क्या है, वो आपको हमें बताना है। आपको मिलेगा NSC से एक ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। बहुत ही ज़बरदस्ती हमारे पास रेसिपीज़ बन रही, थाई कुजीन बन रहा है, बहुत ही शानदार था। अच्छा, हमारे जो विंग्स थे वो हमने अवन में डाल दिए। इसके बाद ये आप देखें सॉस यहाँ पे तैयार हो चुका है और ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ। यहाँ पे जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था वो हम बना रहे हैं, ठीक है ना। साथ ही चिकन जो है वो बन रही है, ये हो जाएगी। इसके बाद हम बनाएंगे एक डिपिंग सॉस। चलें, डिपिंग सॉस के इंग्रेडिएंट जो है वो आपको बता देते हैं। क्या करें, इसी में बना लेते हैं, सही जी। हाँ जी, अच्छा, जो थाई डिपिंग सॉस बनेगा उसके इंग्रेडिएंट हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले तो इमली का पल्प तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक है जी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें चिली सॉस चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये थोड़ा सा ब्राउन शुगर, ये गई। इसके अलावा यहाँ पर फिश सॉस, ये गया। और थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे हरी प्याज।
अब ये चीज़ें चली गई और उसको अब हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैं इसका नमक टेस्ट करूँगी। नमक कम लगेगा तो मैं इसमें ज़रा सा नमक भी शामिल कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। इसमें मिर्चें भी डालनी है, वो मैं डालती हूँ। पहले हम इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लें। वाह, अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे लगेंगे कोकोनट राइस के साथ ना। तो आप चेंज कर दीजिएगा और चूल्हा बिल्कुल हल्का रखें, बहुत तेज़ मत कीजिएगा। सही है, ये मिक्स हो रहा है। थोड़े से हम इसमें और शामिल कर देते हैं ये और कुटी हुई मेरे पास यहाँ पर मूंगफली मौजूद है, तो वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये आप कुछ रोल्स बनते हैं, थाई रोल्स बनते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ बनती है, उसके साथ ये सॉस बेहतरीन आपको लगेगा। नमक मैं शामिल करूँगी इसमें जायके के मुताबिक, तकरीबन इसमें 1/4 टीस्पून जो है ना मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये गया। थोड़ी सी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो हम शामिल कर देते हैं। चलें जी, ये हो गया बेहतरीन। और ये है इसमें कुटी हुई मूंगफली, ये डाल के इसको हम मिक्स करते हैं। ये हमारा थाई डिपिंग सॉस जो है वो बेहतरीन सा तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे और सर्व करेंगे। साथ ही इधर भी हम नज़र रखते हैं। मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ चूल्हा, बहुत तेज़ है ये। और ये देखिए थोड़ा सा और कर देते हैं ज़रा। चलो, अब थोड़ा सा मुझे ऑयल भी डालना होगा क्योंकि ड्राई हो रहा है ये। चलो, तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने इसमें ऑयल भी डाला। चलो, इसको हम कुक होने देते हैं और आ जाते हैं सबरूज़ों पे। सबरूज़ों की बहुत ही ज़बरदस्त से मेरे पास जो है चिकन पॉपर्स जो है वो मौजूद है। इसका भी हम बनाएंगे एक सॉस। अच्छा, इसको हम बना देंगे डायनामिट प्रॉन्स। आपने खाए होंगे हमेशा बहुत। तो डायनामिट सॉस बनेगा, कैसे बनेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। चलो, इसको हम रखते हैं, थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स को हम इससे मिक्स कर लेते हैं। डायनामिट सॉस के इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास है यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मेयोनीज़ है ये। मेयोनीज़ क्या, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। ये क्या, इसमें चिली गार्लिक सॉस और थोड़ा सा इसमें अगर आप विनेगर डाल दें तो ये और भी बहुत अच्छा। इसको मैं मिक्स करके रख लेती हूँ, फिर हम इस सॉस में इसको टॉस करेंगे। ये मेरे पास चिकन पॉपर्स जो हैं मौजूद हैं, क्रिस्पी। आपको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं इस तरह की चीज़ें, आप यकीन करें। अच्छा, आगे वाला, ओह सॉरी, ये ले लेते हैं साथ। इसको भी चेक करते जाते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो इसको हम इस साइड पे टर्न कर देते हैं। ठीक है, और परवीन है हमारे साथ, उनसे बात भी करते जाते हैं। और मेरे पास जो ये बहुत ही सबरूज़ों के ज़बरदस्त से पॉपर्स मौजूद है, मैं इसका डब्बा भी खोलूँगी और साथ ही आप लोगों को बता दूं कि बड़ी सेफ़ और हेल्दी चिकन है, तो बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैंने वैसे तो मतलब मैं लज्जत में कॉल करती हूँ, लेकिन आज मैं खास तौर पे आपके डायरेक्टर साहब की सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करती हूँ बहुत और बहुत शुक्रिया। ढेरों दुआएं उनके लिए, उनकी सेहत के लिए, बिल्कुल उनकी रोजी के लिए, आमीन। उनके शो के बुलंदी पे जाने के लिए, जिसमें समीना जलील शेफ हैं खास तौर पे। समझिए आप, नहीं, तो मेरी दुआएं हैं उनके लिए बहुत और शुक्रिया जनाब। खुदा उनको खुश रखे हमेशा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा कर रहे हैं। सालिक मेरे कान में आवाज़ें आ रही हैं उनकी। आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने इतनी बहुत सारी ढेर सारी उनको दुआएं दी हैं और ज़ाहिर है हमारा उनका हमारी पूरी टीम का साथ होता है तो लाजमी, प्रोग्राम अच्छा होता है। जी, लाजमी लाजमी और कुछ लाजमी। कहना चाहेंगी? और ये सवाल का मैं जवाब। कहूँगी, देखिए सवाल का जवाब। सवाल का जवाब तो समीना, देखिए आपने जो सवाल किया है ना हाँ। कि दुनिया में सबसे पहले कुकिंग कहाँ से, यही सवाल किया नहीं, ना आपने। कुकिंग का तरीका। बरतानिया। नहीं, आप गलत समझिए। कुकिंग के तरीके, जैसे कि आप देखते हैं कि हम बॉइलिंग करते हैं, हम इसके अलावा स्टीमिंग करते हैं, फ्राइंग करते हैं, तो कौन सा ऐसा तरीका था? क्या फ्राई किया था सबसे पहले कुछ उन्होंने? ये बता रहे हैं आपको? अच्छा नहीं, जी। ये मैं नहीं बता सकती। ये अच्छा। तो आप ही जब कुर्सी पे बैठेंगी तो बताएंगी। समझिया? ठीक है जी, मैं बिल्कुल बताती हूँ आपको। आप बिल्कुल और प्रोग्राम को देखते रहिएगा। बहुत अच्छा माशाल्लाह से प्रोग्राम है। आज की भी थैंक यू। चीजें बड़ी उम्दा है, जी बड़ी जी, उम्दा। सॉसेज के साथ तो मजा आ जाएगा। मगर बिल्कुल। एक केक तो कटवाइए,
देखिए, केक, अच्छा। नहीं, हमने केक काट लिया काट लिया केक। केक। बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए, मजे आ गए मन से आपके तो, मजे आ गए। क्या बात है। चले जी, बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोग भी हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, हमें बेहद अच्छा लगता है। और इसी तरह से हमारे साथ शामिल रहिएगा, इंशाल्लाह ताला हमारा आपका साथ रहेगा, इसी तरह से खुशियाँ बांटेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब परवीन आपका, आपने इतनी बहुत सारी दुआएं हमारी टीम को, सालिक को बहुत सारी दुआएं दी। और आप ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त से ये फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, अच्छा पूरे डाल दूँ? नहीं, लेकिन इसके बाद डालूंगी ना, ये हो जाए फिर उसके बाद में और डाल देती हूँ। ठीक है, चलो जी, इसको मैं फ्राई करती। क्या ब्रेक आ गया? अच्छा ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बताएंगे आपको कि कितने मज़े के लग रहे हैं। ये सॉस यहाँ पे तैयार है, सॉस में इसको टॉस करेंगे। टॉस करें या फिर इसकी बड़ी अच्छी सी प्रेजेंटेशन मैं बना रही हूँ। आप जल्दी से वापस आइए, कहीं मत जाइएगा। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और आप देखें सब रोज़ों से क्या ज़बरदस्त जो है, आप देख रहे हैं डायनामाइट पॉपर्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। और बस मैं एक और लगा दूँ, उसके बाद हम सॉस जो हमने बनाया था वो भी इस पर डालेंगे, बेहतरीन बन जाएगा। बिस्मिल्लाह करके। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आइसबर्ग लगाया। ठीक है, आप चाहें तो इसमें बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आइसबर्ग इस पर ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो जी, ये हो गया। अब जो है सॉस हम डालेंगे इसमें। आप टॉस भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं अभी खुद ही थोड़ा सा नीचे तक चला जाएगा। थोड़ी देर के बाद ना तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल देंगे और थोड़ी सी हरी प्याज डालेंगे तो और ही अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन। कैसा लगा आपको? डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएंगी, क्योंकि ये चीज़ें तैयार हैं और सबसे बड़ी टेस्ट वाइज बहुत ही बेहतरीन है। तो आप लोग बिल्कुल घरों में लेकर आइए ये सब रोज़ों की बहुत सारी चीज़ें और उसके बाद इंजॉय कीजिए। चलें जी, ये हो गया सब रोज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त सा डायनामाइट पॉपर्स, और इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, बाकी हमारी चीज़ें जो है वो भी तैयार हो चुकी हैं, ये देखें। अच्छा, मैं अब विंग्स निकालने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। अब मैं विंग्स निकालती हूँ, पर इसको हटा के यहाँ रख देती हूँ। और ये रमज़ानों में ख़ास तौर से जब अगर आप सिंगल बना के रखेंगे तो बहुत ही कोई शानदार लगेंगे सबके लिए, और भर भर के बनाइएगा, कितना अच्छा लगेगा। चलें जी, अब आप देखिए ना, रमज़ान में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, काम करने के लिए होते हैं, तो आप बिल्कुल वाह। चलें जी, ये हो चुके हैं और अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं कि पहले हम अपनी इस प्लेट को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। सही है जी, जिसमें कि हमने राइस डाले। ठीक है, ये मेरे पास राइस है और बहुत ही प्यारा सा ये एक जग था मेरे पास। इसके अंदर हमने डाला है सॉस, थाई सॉस जो हमने इसके अंदर डाला है वो है। और चूँकि ये कोकोनट राइस है तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको भी यहाँ पे लगा दिया। और ये जो स्टिक्स हमने फ्राई की थी इसको रखेंगे, और ये और थोड़ा सा हम इसको रख लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आ गया है। और लेमन के स्लाइसेस, ठीक है, आप इस तरह से इस पर डाल सकते हैं और थोड़ा सा इसको और कलर देंगे। कलर किससे देंगे? हम देंगे हरा धनिया से। हरा धनिया यहाँ मेरे पास रखा हुआ है, इससे हम इसको और अच्छा सा कलर दे देते हैं। सही। और ये भी इंशाल्लाह आपको मेरी पूरी उसमें शामिल है कि मैं आप लोगों को ये थोड़े से कुछ फ्लावर्स जो हैं वो जल्द ही आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी फरमाइशें हैं। तो फिर इंशाल्लाह ताला आप बस देखते रहिए हमारे प्रोग्राम को। तो ये क्या और डालेंगे इसमें पीनट सॉस, ये रहा, ऊपर से डालेंगे। ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा थिक हो गया रखने से ये, लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल, ये देखिए, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इसको वो भी कर सकते हैं, मतलब डाल के इसको कुक भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से ज़्यादा बेहतर लगेगा क्योंकि डिपिंग सॉस भी इसके साथ यहाँ पे मौजूद है। और थोड़ा सा इसमें लगाएंगे हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे और आयशा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी आपा, जी बिल्कुल बेटा। ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं आप? मैं ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम? जी बल्कि सबसे पहले आप सवाल का जवाब दीजिए। जी आप सबसे पहले, क्योंकि पहले बर्तन भी नहीं होते थे तो, और ये कि आग पे ही लोगों ने बनाना शुरू किया, तो आग पे अच्छा, सेक के चीजें बनानी शुरू किया, तो उसको ग्रिलिंग ही कहा जाएगा। चल ठीक है, आपके सवाल का जी जवाब हम आपका तक बहुत आ गया अच्छा है। शो होता है। मैं बहुत भी आपके डायरेक्टर साहब सालिक भाई के लिए
मुबारकबाद दूंगी, उनको बहुत बर्थडे विश करूंगी कि हैप्पी बर्थडे टू यू सालिक भाई। बहुत जी आपको सालिक अल्लाह भाई, ताला कामयाब सालिक जी, भाई आप कामयाबियां दें। तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अदा करें कि जी उनकी बर्थडे पे सब लोगों ने उनको विश किया है। अच्छा जी, आपके सवाल का जवाब भी हम तक पहुंच गया। और क्या कहना चाहेंगी, कोई जी फरमाइश आपा अगर बहुत है? अच्छा नहीं आपा, आप सब कुछ बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं भी पता लेकिन आपको बनाती हैं, तो हमें अच्छा लगता है सीख कर आपसे। चलें, गुड, वेरी गुड। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम जी को देखते रहिए और फिर हमें बताते रहिए कि जी आपको हमारी चीज़ें कैसी लग रही हैं। ठीक है जी, जी आपा, अल्लाह बहुत ताला आपको भी शुक्रिया। बहुत कामयाबियां दी हैं, अपना ख्याल आमीन रखें। आमीन जी आमीन सब आमीन। अल्लाह बस अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और काम रह गया है और इस पे भी हम थोड़ा सा असर डालेंगे ताकि ज़रा दिखने में ये ज़रा सा अच्छा लगे ना। हल्का सा मैंने इसमें ये डाल दिया। और अच्छा, अब मैं काम ये करूँगी कि मैं ये पीनट सॉस जो है वो इस पे यहाँ रखूँगी। सॉरी, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से इसको रखेंगे तो अभी ये अच्छा लगेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम फैला लेते हैं। ये सही है। अब बाकी के जो हैं वो हम इस पे रखेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये गए और एक है ये। चले, मेरा ख्याल है 3 काफ़ी है, ठीक है ना। ये 3 काफ़ी है। इस पे थोड़ा सा हम इस पर डाल देंगे, थोड़ा सा ये तिल भी डालेंगे, हरी प्याज डालेंगे और मज़ीद ये सॉस डाल के इसको हम सर्व कर दें। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे तो हमारी इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें तैयार होंगी। एक ब्रेक के बाद। स्टिकी थाई चिकन विंग्स अज्जा। स्किन वाले चिकन विंग्स आधा किलो, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, फिश सॉस 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, सराशा सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटी अदरक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए, सफ़ेद तिल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: स्किन वाले चिकन विंग्स पर तमाम अरसा लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। अब इन्हें ओवन में इतनी देर बेक करें कि उन पर रंग आ जाए। आखिर में निकाल कर हरे धनिया और सफ़ेद तिल से गार्निश कर दें। थाई चिकन साते विद पीनट सॉस। मैरिनेशन के लिए अज्जा: चिकन 400 ग्राम, रेड करी पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, करी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, लकड़ी की स्टिक्स हस्बे ज़रूरत, कोकोनट राइस हस्बे ज़रूरत। पीनट सॉस के लिए अज्जा: पीनट बटर आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, थाई रेड करी पेस्ट 1 खाने का चमचा, कोकोनट राइस आधा कप सर्विंग, पानी हस्बे ज़रूरत। गार्निश के लिए अज्जा: खीरा हस्बे ज़रूरत, कुटी मूंगफली हस्बे ज़रूरत, लेमन स्लाइस हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर चिकन को लकड़ी की स्टिक्स पर लगाकर ग्रिल कर लें। अब पीनट सॉस के तमाम अज्जा मिक्स करें। उसके बाद चिकन साथे को कोकोनट राइस, पीनट सॉस, खीरा और लेमन स्लाइस के साथ सर्व करें। साथ ही कुटी मूंगफली और हरे धनिया से गार्निश कर दें। थाई स्पाइसी डिपिंग सॉस अज्जा: इमली का गूदा 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, फिश सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी प्याज आधा कप, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी मूंगफली 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को एक प्याले में डालकर मिक्स कर लें और सर्व करें। स्टिकी थाई चिकन विंग्स अज्जा: स्किन वाले चिकन विंग्स आधा किलो, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, फिश सॉस 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, सराशा सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटी अदरक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए, सफ़ेद तिल हस्बे ज़रूरत।
जी एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। जैसे मैं स्क्रीन में देख रही थी कि कैसी आ रही चीज़ें, बहुत अच्छी आ रही थी माशाल्लाह, क्योंकि छोटी सी हल्की सी प्रेजेंटेशन के साथ चीज़ें आपकी बहुत अच्छी थी। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है कि जो कि आपके घरों में ना, यही जो हमने प्याज चॉप की थी ऊपर गार्निशिंग के लिए, उसका हमने क्या किया था, ऊपर का जो हिस्सा था उसको हमने इस तरह से फूल बना लिया और उस पर हमने इसके साथ डेकोरेट कर दिया। चावल आप राइस जो है आप देख रहे हैं कि मैंने एक छोटा सा मोल्ड लिया और मोल्ड के अंदर, ये मोल्ड इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, 100 50 रुपए के होते हैं। देखिए मैं नहीं कह रही कि आप अभी जाइए सारी चीज़ें एक साथ ख़रीद लें, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक एक दो दो करके आप चीज़ें लें इंशाल्लाह ताला। अगर आपको शौक़ है तो बेशुमार चीज़ें। और ये जो जग छोटा सा है मुन्ना सा, इसके अंदर मैंने डाल दिया डिपिंग सॉस जो था वो डाला, तो एक कंप्लीट मील हो गया इस प्लेट के अंदर। ये बहुत आराम से एक जो फ़र्द है उसके लिए बहुत होगा। पॉपर्स आप देखें हमने बनाए हैं बहुत ही शानदार से, डायनामाइट पॉपर्स जो हैं बहुत ही अच्छे बने। डायनामाइट सॉस की रेसिपी मैंने आपको बता दी कि कौन सी रेसिपी है, और हमने बनाए थे ये सबरोज़ो से। सबरोज़ो की प्रोडक्ट्स बहुत ही शानदार हैं और ख़ास तौर से आपके रमज़ान के लिए तो बहुत ही कारआमद होंगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं कि आप झटपट लाएँ और चीज़ें इससे और भी आसान सी बना सकते हैं। तो बिल्कुल देखते रहिए हमारे प्रोग्राम में हम किस तरह से इन चीज़ों को और आपको वेरिएशन देते हैं। इसके अलावा स्टिकी चिकन विंग्स जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, और इन तमाम चीज़ों को हमने इसको इस तरीके से हमने डेकोरेट कर दिया है, और इसको गार्निशिंग इसी की सिंपल सी गार्निशिंग है, कोई ऐसी चीज़ इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है जी, तो मेरे प्रोग्राम के बाद आपको पता है कि महबूब का प्रोग्राम शुरू होता है, तो उससे बनेगा आज शाही टमाटर गोश्त बनेगा, फज ब्राउनीज़ हैं और कोकोनट सेवइयाँ बॉल्स हैं, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और आयशा हैं लाहौर से, उन्होंने विन किया है आज का गिफ्ट जो एनएस की तरफ से था। हमारा जो सवाल था वो ये था कि कुकिंग के का मेथड, यानी कुकिंग के बहुत सारे मेथड हैं जिसमें हम बॉइलिंग करते हैं, ग्रिलिंग करते हैं, उसके अलावा स्टीमिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला क्या था, ऑब्वियसली चीज़ें नहीं थी, तो क्या होता था कि उसको क्या किया गया कि ग्रिल किया गया चीज़ों को। ग्रिल से मुराद ये नहीं है, उसको पत्थर को गर्म किया और उसके ऊपर रख के रोस्टिंग हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहला जो हमारा मेथड हुआ वो रोस्टिंग का हुआ, क्योंकि ज़ाहिर ग्रेवी वाली चीज़ तो बन नहीं सकती है, तो इसीलिए रोस्ट गोश्त है उसको नमक लगाया और उसके बाद उसको गर्म पत्थर के ऊपर रख दिया, वो रोस्ट हो जाता है, उसको फिर खा लिया जाता था। तो ये था हमारा पहला मेथड, हमने चाहा कि आपके साथ शेयर करेंगे, और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाए सवाल को। बहरहाल इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश ये होगी कि आपको कुछ ऐसे ही सवालात बताएं जो आपकी नॉलेज में इजाफा करें। तो इंशाल्लाह ताला देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आपने फ़ोन कॉल्स की, और सालिक को भी बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारी दुआएं जो है आप तमाम लोगों की सालिक तक पहुंच चुकी हैं, और वो आप तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करें। तो एक दफ़ा फिर उनको मुबारकबाद देंगे और आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। तो कल का प्रोग्राम भी आपसे मिस नहीं करना, कल भी कुछ बहुत बन रही अमेजिंग सी एक डिश बनने जा रही है, तो बिल्कुल देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। और शाम को 5 बजे होता है और रात को प्रोग्राम 12 बजे रिपीट होता है। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।